पापा आपको इतनी तकलीफ हो रही है बहू के सेट से? पापा ये तो ना आप नजर लगाने वाली बात कर रहे हो। बहुत बदतमीजी कर रहे हो तुम दोनों। घर में ना मम्मी मेहमान आने वाले हैं, तो आप ना शाम तक बाहर मत आना। मेरी जान ही छूटेगी, जाओ यहां से। अरे ज्योति, तू आज कुछ ज्यादा नहीं बोलगी मम्मी को? अरे क्या ज्यादा बोल गई मैं मम्मी को? अरे मुझे तो लग रहा है ज्योति, उनका सब कुछ लूट लाट के अब हम उन्हें धोखा नहीं दे रहे हैं। और तुझे पता तो है, उन्हीं की वजह से तो हमें ये इतना बड़ा घर मिला है, वरना चप्पलें घिस घिस के पैरों में छाले हो गए थे। किराए के मकान से नहीं छुटकारा मिल रहा था हमें। इसमें मैं क्या करूं? आपको मैंने बोला था मम्मी को छोड़ाओ कहीं। अच्छा हुआ आज खुद ही चले गए। अरे ज्योति, कहाँ छोड़ा था मम्मी जी को? वैसे भी घर का पूरा काम कर देते थे, 2 तो रोटी खाते थे, पड़े थे घर में साइड में कहीं। तो अब लोगों की बातें अलग से सुननी पड़ेंगी। और मुझे ना बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, कहीं कुछ कर ना ले मम्मी। अरे कहीं नहीं कुछ करने वाले, अब टेंशन मत लो। जरूर अंजलि के पास गए वो। नहीं ज्योति, मुझे पता है कि मम्मी अंजलि के पास नहीं जाएंगे। आप ना छोड़ो इस बात को। ज्योति, ठीक है ज्योति, मैं फिर चलता हूँ। अरे भैया रुक जाते आप। अरे रुको आप, हमारी वो डील की बात चल रही थी। आओ बैठो, हम वो बात नहीं करते नहीं हैं। अशु, फिर कभी बात। अरे भैया चल कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने एक ही बार में वो पैसे खाए नहीं। अगर मैं उसे खा लेती तो आज इतने मेरे पास कहाँ से होते। चल, भर पेट खाना तो खाया ना मैंने आज। कुछ दिन तो मुझे लगेंगे यहाँ पे, काम ऐसे ही चलाना पड़ेगा, स्टेशन पे ही सो के। फिर तो 4 पैसे हो गए तो किराए का कमरा देख लूँगी कोई। चल अब सो जाती हूँ यहीं पे ही। आज पूरे 2 दिन हो गए हैं। 400 रुपया मुझे 2 दिन में रोज बन गया है। चलो अच्छा, भर पेट खाना तो खा रही हूँ। बच्चे तो 2 रोटी के लिए भी तंग कर देते थे। आज का तो बस यही सामान रह गया। जब कोई ट्रेन आएगी ना तभी बिकेगा मेरा ये सामान भी। अरे आप इतने उदास क्यों बैठे हो? ज्योति, तुझे तो कोई टेंशन है नहीं। मम्मी को गए हुए ना आज 3रा दिन हो चुका है। कुछ नहीं पता लगा मम्मी का कि कहाँ पे हैं। सभी रिश्तेदारों को फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन किसी बहाने से ही पूछ सकता था। अब क्लियर क्या बताऊँ? अरे मुझे तो यही लगता था 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। ज्योति, मैंने तो ना हर जगह ढूंढ लिया मम्मी को, मुझे तो कहीं नहीं मिले। अब तो ना सिर्फ बस स्टैंड और स्टेशन ही रह गया है, वहीं पर देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो और 2-4 दिन निकलें और मोहल्ले में पूछने लग जाएं लोग कि तुम्हारी मम्मी नहीं दिखाई दे रही इतने दिन से, तो क्या जवाब देंगे हम किसी को? तो इसीलिए ज्योति, मैं तो मम्मी को ढूंढने जा रहा हूँ अभी, बस स्टैंड और स्टेशन। बात तो आपकी सही है जी। कल भी ना आंटी आई थी मंदिर वाली, वो पूछ रहे थे आपकी मम्मी कहाँ है। सही बात है, मम्मी तो सुबह शाम मंदिर जाते थे। हाँ, ऐसा करती हूँ आपके साथ ना मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं ज्योति, तू घर पे रुक, कहीं मम्मी वापस घर पे ना आ जाए पीछे से। तू रुक, मैं ही देखने जाता हूँ मम्मी को। ठीक है।
हाँ मम्मी मैं। आपने तो मम्मी मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि आपके साथ मम्मी भैया ने क्या कुछ किया है। ये तो मम्मी भला हो भाभी के भैया का। हाँ मम्मी, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि भैया आपके साथ क्या कुछ कर रहे हैं, भाभी ने आपको कैसे कैसे बोल के घर से निकाला है। मम्मी ये सब बातें आपने मुझे क्यों नहीं बताई? आपने तो मुझे मम्मी एक पल में पराया कर दिया। अब मैं आपको ना 1 मिनट के लिए भी यहाँ पे नहीं रुकने दूंगी मम्मी। आप चलो अभी के अभी मेरे साथ। अरे नहीं नहीं अंजलि, मैं तेरे घर पे नहीं जा सकती बेटा। मैंने पहले ही तेरे साथ बहुत गलत किया है, तेरे बहुत हक छीने हैं। अब नहीं मैं तेरे साथ जा सकती बेटा। मम्मी आप ये कैसी बात कर रहे हो? मान लो भैया के साथ आपका एक और बेटा होता, वो आपको बोलता कि आप मेरे घर चलो, तो क्या आप ऐसे ही मना करते मम्मी? मुझे आप सिर्फ इसलिए मना कर रहे हो कि मैं एक बेटी हूँ। मम्मी बेटी होने का ये मतलब नहीं है कि अपने माँ की सेवा ना कर सके। आपने ही तो मम्मी मुझे सब कुछ सिखाया है। जो कुछ आपने सिखाया ना, उसी के कारण मम्मी ससुराल में मैं एक सफल गृहिणी बन सकी हूँ। ससुराल में मुझे इतना मान मिल रहा है सिर्फ उन सब बातों के कारण जो मुझे आपने सिखाई है मम्मी। और अब मम्मी आप मेरे से ये हक मत छीनो प्लीज़ मम्मी। हाँ अंजलि, अब मैं तेरे से ना तेरा कोई हक नहीं छीनूंगी। हाँ मम्मी, आप ना अभी के अभी चलो मम्मी मेरे साथ, लेकिन उससे पहले ना हम भैया के पास चलेंगे। उसके बाद आप मेरे साथ चलना बस मम्मी। अरे भैया, आपने इन्हें कहीं देखा है? नो नहीं नहीं सॉरी। भैया जी, आपने इन्हें कहीं देखा है यहाँ पे? हाँ जी हाँ सर, इनको देखा है। ये हम हमारे पास ही चाय पीते हैं सर। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। कब से देख रहे हो भैया आप इन्हें यहाँ पे? ये दो दिनों से सर देख रहा हूँ। इधर ही स्टेशन पे वो सामान सुमून भी बेचते हैं जी। सामान बेच रहे हैं यहाँ हाँ पे? जी हाँ जी हाँ जी। तो आज कहाँ पे हैं भैया? आज भी इधर ही थे जी, अभी स्टेशन पे ही। चलो ठीक है भैया। आ गया आप? हाँ ज्योति। मम्मी का कुछ पता लगा? अरे ज्योति, पता तो लग गया कि मम्मी पिछले 2 दिन से कहाँ थे। कहाँ थे? मम्मी स्टेशन पे सामान बेच के अपना खाना पीने का टाइम पास कर रहे थे वो। क्या? हाँ, एक चाय वाले ने बताया मुझे तो कि आज सुबह भी गए थे मम्मी उसके पास चाय पीने। लेकिन अब मैंने ना मम्मी को पूरे स्टेशन में बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिले। पता नहीं अब कहाँ चले गए हैं। भैया। अरे अंजलि। 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 अरे अंजलि। भैया मम्मी कहाँ पर है? मम्मी, अंजलि। बताओ। अरे वो मम्मी ना, जो ये साथ में मंदिर है ना, तो उनकी एक बस जा रही थी तीर्थ यात्रा पे, तो मम्मी उनके साथ गए हैं 1 हफ्ते के लिए। हाँ अंजलि। अच्छा। हाँ। आप दोनों झूठ तो बहुत अच्छा बोल लेते हो। क्या? मुझे ना सब पता चल चुका है। और ये लो भैया, देख लो, इसे अच्छे से पढ़ लो, प्रॉपर्टी के पेपर हैं। ये अंजलि किस चीज के लिए है? ये सिर्फ मैं आपको ना दिखाने के लिए आई हूँ कि मुझे ये घर ना 2 दिन के अंदर अंदर खाली चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पर है और ये डॉक्यूमेंट्स पापा मुझे देकर गए थे। मम्मी कहाँ पे है? मम्मी कहाँ है? अब आपको होश आ रही है कि मम्मी कहाँ पर है? अरे अंजलि क्या बताऊं, हम तो पिछले 3 दिन से मम्मी को ढूंढ ही रहे हैं। हाँ अंजलि। एक छोटी सी बात थी घर में, उसी की वजह से ना मम्मी नाराज होकर चले बस गए। करो भैया, अब आपको ना मुझे ये सब सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने अंजलि- आपको जो बात बोल दी तो बोल दी। 2 दिन के अंदर अंदर मुझे ये घर खाली चाहिए। अगर उससे भी पहले हो जाए तो अच्छा है। अरे अंजलि बात तो सुना। बात तो सुन। अब से मम्मी मेरे साथ ही रहेंगे और जो बात मैंने आपको कही है उसके हिसाब से 2 दिन के अंदर अंदर घर खाली चाहिए। अरे अंजलि बात तो कोई सुनिए। बात नहीं सुननी है मैंने अब आपकी। अंजलि बैठ तो सही। ज्योति, ये हमने कितनी बड़ी गलती कर दी।
मैंने तुझे बोला था कि मत बोल इतना ज्यादा मम्मी को। अब हो गए ना हम बेघर दोबारा। अब हमें किसी का तो सहारा चाहिए। तू ऐसा कर, तेरे भाई को कॉल कर और जो हमारी डील हो रही है ना उसके बारे में पूछ। अरे 2 दिन से मैं भाई को फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन ही उठा रहे। क्या? तू ऐसे कर, मेरे फोन से फोन कर। आजा। ये ले, उठा लिया फोन। अब इनसे ना अच्छे से बात करके ना इन्हें एक बार यहाँ पे बुला ले। ठीक है। अरे भैया, आप 2 दिन से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे क्या फ़ोन उठाता ज्योति तुम्हारा। तुम्हें तो बड़ों से बात करने की तहजीज नहीं है। हमारी माँ तो बचपन में गुजर गई थी, तुम्हें तो सास के रूप में माँ मिल गई थी। तुमने उसकी भी कदर नहीं की, उसको भी घर से निकाल दिया। तो इसीलिए ये सब मेरे से देखा नहीं गया। सो मैंने इसीलिए अंजलि को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। क्या आपने बताया था अंजलि को? हाँ हाँ, मैंने ही बताया था अंजलि को। और क्यों ना बताता अंजलि को। हाँ, इस घर से तो तुम बेघर हो ही गए हो। अब मैंने सोचा था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम लोग इस लायक ही नहीं हो। अब मैं तुम्हें उसमें से कुछ भी नहीं दूंगा। और हाँ, और जो मैं डील कर रहा था ना आशु के साथ, वो भी कैंसिल है, वो भी नहीं होगी अभी। अरे भैया, मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बोला ज्योति इन्होंने डील के बारे में? वो कैंसिल है डील। भैया को सब पता लग गया हम मम्मी जी के साथ क्या करते थे। और अंजलि को भी उन्होंने ही बताया है। हाँ। ये ना तेरे भाई ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन ज्योति, ये सब तो होना ही था हमारे साथ। जो जो हमने मम्मी जी के साथ किया है ना, वही आगे आ रहा है अब। तेरे भाई ने तो सिर्फ सच का ही साथ दिया, और देना ही था, क्योंकि उसने जो देखा ना उसमें सिर्फ हमारी ही गलती थी।